अस्सलाम वालेकुम जी। ये है हाजर्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, 10th क्लास का टॉपिक है। पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है लाइटनिंग के बारे में। लाइटनिंग होती है बिजली का चमकना। तो व्हेन चार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्ड अप विद द थंडर क्लाउड्स। लाइटनिंग तब होती है जब लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो थंडर क्लाउड्स बादलों में आ जाता है। चार्जिंग ऑफ थंडर क्लाउड्स क्या है, किस तरह से थंडर क्लाउड्स चार्ज हो जाते हैं? ये तब चार्ज होते हैं जब फ्रिक्शन पैदा होती है वाटर मॉलिक्यूल्स और एयर जो वहाँ मौजूद है बादलों में, उनके दरमियान जब रगड़ पैदा होती है तो जो बादल होते हैं वो हो जाते हैं चार्ज, और चार्ज की वजह से वहाँ पे लाइटनिंग पैदा हो जाती है। When charge sufficiently in higher in thunder clouds, it can produces positive and negative charge। जब थंडर क्लाउड्स के अंदर चार्ज हद से बढ़ जाता है तो वहाँ पर दो किस्म के चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव, पैदा हो जाते हैं। नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज टू ग्राउंड एंड कैन हार्म। अब जो नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होता है, वो हार्म करता है, वो डिस्चार्ज होकर ज़मीन पर गिरता है और हार्म पैदा करता है, नुकसान करता है। 100 मिलियंस जूल ऑफ एनर्जी। थंडर क्लाउड्स जो लाइटनिंग होती है उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी है? 100 मिलियन, 1000 मिलियंस जूल्स ऑफ एनर्जी होती है। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग जब ब्राइट करता है तो उसकी जो ब्राइटनेस होती है वो 10 की पावर 7 गुना ज़्यादा होती है लाइट बल्ब ऑफ 100 वाट। 100 वाट के एक बल्ब ले लो, उसकी जो ब्राइटनेस है उसकी 10 गुना, 10 की पावर 7 गुना ज़्यादा होती है। लाइटनिंग कंडक्टर्स क्या होते हैं? लाइटनिंग कंडक्टर्स हमारे पास एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से हम डिस्चार्ज पाथ फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, हम नेगेटिव चार्ज जो नीचे आता है जो कि तबाही पैदा करता है उनको रोकने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका काम क्या है? इसने लार्ज अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज को हवा में ही इकट्ठा कर कर उसको फिर ग्राउंड में नीचे ज़मीन की तरफ मुंतकिल कर देता है। फायर्स एंड एक्सप्लोजन। किस तरह से फायर हो सकती हैं, आग लग सकती है या धमाके हो सकते हैं। स्टैटिक एक्टिविटी मेजर काजेज ऑफ फायर एंड एक्सप्लोजन। स्टैटिक एक्टिविटी क्या करती है? वो बड़ी वजह होती है फायर एंड आग लगने की और धमाके होने की। किस तरह से? जब एक्सेसिव बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जब ज़्यादा चार्ज आ जाता है। अब 3 किस्म की फ्रिक्शंस होती हैं जिसकी वजह से फायर, आग लग सकती है या फिर धमाका हो सकता है। फ्रिक्शन ऑफ गैसोलीन, गैसोलीन की फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ऑफ अदर आर्टिकल्स, ठीक है, आर्टिकल्स लाइक जैसे हम रिमूविंग क्लॉथ्स, जब हम कपड़ा इस्तेमाल करते हैं कपड़ों को साफ़ करने के लिए तो क्या होता है कि उसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो कपड़े पर आ जाते हैं और जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह बनती है, ठीक है। तीसरी है पोर्टेबल ऑयल कंटेनर्स। जो पोर्टेबल ऑयल कंटेनर्स होते हैं, जैसे जब आते हैं कंटेनर्स लेकर ऑयल को, पेट्रोल को, गैसोलीन को, अगर हम उनको ग्राउंड पर नहीं लगाते, ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बाकी होती है। तब हम इसको ग्राउंड के साथ लगाएंगे तब क्या होगा, वो जो उसके अंदर चार्ज होगा वो ग्राउंड ज़मीन में चला जाएगा। जब अब बगैर ग्राउंड किए उसको कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम तेल निकालें नोज़ल के ज़रिए से, तो क्या होता है वहाँ पर स्पार्क पैदा हो सकता है जिसकी वजह से धमाका हो सकता है। तो ये हैं हज़ार्ड्स हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के।